Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And today, the iPad, the new iMac, the iPod, iPhoto, MacBook Air, iTunes. It's a revolutionary moment. नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल महाजन आज बात करूंगा एक रैडिकल इनोवेटर, फ्यूचरिस्टिक और इमेजिनेटिव स्टीव जॉब्स के बारे में। जो कंपनी इन्होंने 45 साल 45 इयर्स पहले खोली थी, आज उसे फोर्ब्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का टैग देता है। ये एक ऐसे इनोवेटर थे जिसको टेक्निकल स्किल्स भी नहीं आती थी, मगर इन्होंने जो कुछ भी इनोवेट किया वो सब कुछ अपने 10 साल के आगे का किया। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ था, यानी कि 24 फरवरी 1955 में हुआ था। इनके पिता अब्दुल जंडाली और इनकी माँ जोआन ने इनको अडॉप्शन के लिए दिया था। इनको एक वर्किंग कपल पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने अडॉप्ट किया। Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. I did go to college, but I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working-class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. ये इतनी दूर का सोचते थे कि अगर ये आज जिंदा होते तो ऑगमेंटेड रियलिटी AR पूरी दुनिया में अवेलेबल होती। AR समझते हैं आप? अपने आप ही स्क्रीन हवा में आ जाती है और आप उससे ईजिली एक्सेस भी कर सकते हैं। वैसे इलॉन मस्क भी एक ऐसे ही इनोवेटर हैं। अगर आपने अभी तक इलॉन मस्क का वीडियो नहीं देखा है तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन नहीं दबाया तो समझो इतने अच्छे वीडियो को खो दोगे। इनकी जो फिलॉसफी है ना, वो है कि स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश। ये क्या होता है? अब ये जो इनकी फिलॉसफी है, इस पर तो किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और इसे तो सबको जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ये कहते हैं कि हम सबको नॉलेज की भूख होनी चाहिए और नॉलेज की भूख जो है बहुत ज़रूरी है। और ऐसी भूख होनी चाहिए कि अगर कहीं नॉलेज मिल रही हो, कहीं पे आपको ज्ञान मिल रहा हो, तो हमें एक मूर्ख बन के, एक फूलिश बन के उस ज्ञान को ले लेना चाहिए। बचपन से ना इनका स्कूल में मन लगता था ना पढ़ाई में। इन्होंने जब कॉलेज ज्वाइन करा तो उसे भी 6 महीने में छोड़ दिया। इनको लगता था कि कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा करके उनके पेरेंट्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मगर इनके दिमाग में बचपन से ही इमेजिनेटिव थिंकिंग थी, इसलिए इन्हें कैलीग्राफी बड़ी अच्छी लगती थी। पहले कैलीग्राफी को समझ लेते हैं, जो है डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को सुंदर सुंदर तरीके से लिखने को, अलग अलग तरह से लिखने को कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी है कि एक ही चीज़ को 100 से ज़्यादा डिफरेंट वेज में लिखना। इससे इनके दिमाग में ही चीज़ को 100 तरीकों में सोचने को मिला और ये ही कैलीग्राफी इनके मैकिन्टोश में भी गई।
Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. स्टीव जॉब्स एक ऐसे आदमी हैं जो अपनी ज़िंदगी में ज़मीन पे सोते थे। अपने पिता पॉल जॉब्स के साथ गराज में मदद कराते थे, कोक की बोतल्स बेचा करते थे। अमेरिका में कई किलोमीटर चल के इस्कॉन मंदिर, हरे कृष्णा मंदिर में फ्री में खाना खाया करते थे। ये इंडिया भी आए थे अपने बाबा नीम करोली से मिलने उनके आश्रम में, मगर जब ये आए तब तक बाबा नीम करोली की मृत्यु हो चुकी थी। इंडिया में इन्होंने ज़ेन बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करना शुरू किया और फ्रूटेरियन बन गए, सिर्फ फ्रूट्स ही खाया करते थे। ये बड़ा ही ट्रेडिशनल इंडियन सा जीने लगे। जब ये अमेरिका वापस लौटे, फिर उन्होंने स्टीव वॉज़नियाक के साथ एप्पल कंपनी को 1 अप्रैल 1976 को खोला। एप्पल के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए इन्होंने अपनी वॉक्सवैगन बेची और उनके दोस्त वॉज़नियाक ने अपना कैलकुलेटर बेचा। बहुत ही कठिनाइयों के बाद एप्पल ने बहुत ही सक्सेसफुल कंप्यूटर जैसे एप्पल II लॉन्च किए, मगर 1981 में एप्पल ने रिकॉर्ड तोड़ दिए जब उन्होंने अपना IPO लॉन्च करा। 1984 में जब इन्होंने मैकिंटोश लॉन्च करा तो पूरी दुनिया को हिला दिया। ये 24 साल की उम्र तक $100 मिलियन कमा चुके थे। फोर्ब्स ने इनको यंगेस्ट रिचेस्ट इन अमेरिका का टाइटल दिया। 1983 में स्टीव जॉब्स ने पेप्सी के CEO जॉन स्कली को ऐसा बोला कि उसने अपनी CEO की पोस्ट छोड़ के एप्पल ज्वाइन कर लिया, मगर 2 साल बाद इसी जॉन स्कली ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी तरफ करके स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया। I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. मगर स्टीव जॉब्स तो स्टीव जॉब्स ही हैं। उन्होंने इतने बड़े फेलियर को भी सक्सेस में कन्वर्ट करा, और ऐसा कन्वर्ट करा कि एप्पल का वो ही बोर्ड उनको कंपनी में वापस लेने आया। 1985 में उन्होंने एप्पल से निकल के एक नई कंपनी खोली।
इस बार जब एप्पल से निकले थे तो एक मिलियनेयर बन के निकले। इन्होंने अपने पैसों से नेक्स्ट कंप्यूटर्स को खोला। नेक्स्ट कंपनी के कंप्यूटर्स उस टाइम एप्पल के कंप्यूटर से भी बेटर थे। नेक्स्ट कंप्यूटर इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि एक इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब भी एक नेक्स्ट कंप्यूटर से ही इन्वेंट किया था। 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक पिक्सर स्टूडियो भी खरीदा। इसी पिक्सर स्टूडियो ने 1995 में दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई। इस मूवी ने पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और एक एनिमेटेड मूवीज का चलन हर जगह चल पड़ा। पिक्सर स्टूडियो ने आगे जाके डिज्नी के कोलैबोरेशन में और भी बहुत ज़्यादा सुपरहिट मूवीज बनाई। स्टीव जॉब्स आगे जाके द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लार्जेस्ट सिंगल शेयर होल्डर भी बन गए। And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. $1996 में एप्पल ने अनाउंस करा कि वो नेक्स्ट कंप्यूटर्स को $427 मिलियन के लिए खरीद रही है। इससे स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी में वापस आए और एप्पल भी अब नेक्स्ट कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता था। एप्पल के बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को इंटरिम CEO बनाया और अब एप्पल फॉर्म में आ चुकी थी। एप्पल का CEO बन के स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले 300 से भी ज़्यादा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को रुकवाया। उन्होंने सिर्फ 10 ही प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज करके उन पर फोकस करा। – 1998 में एप्पल ने iMac लॉन्च करा जो कि एक बहुत बड़ा कमर्शियल सक्सेस था। 2001 में एप्पल ने एक बहुत बड़ा लॉन्च करा। एप्पल ने 23 अक्टूबर 2001 को iPod लॉन्च करा जो दुनिया का पहला पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो प्लेयर था। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च था और आगे जाके एप्पल ने इसके और भी जनरेशन लॉन्च करे। 2003 में एप्पल ने iTunes लॉन्च करा जो एक ऑनलाइन सॉन्ग्स खरीदने का स्टोर था। मगर 2004 में स्टीव जॉब्स के पैनक्रियास में एक ट्यूमर मिलता है। इसका इलाज कराने के लिए स्टीव जॉब्स मेडिकल लीव पे जाते हैं। मेडिकल लीव के बाद स्टीव जॉब्स एक ऐसा लॉन्च करते हैं जो दुनिया को जड़ से हिला देता है, दुनिया बदल देता है। 29 जून 2007 को एप्पल दुनिया का पहला फुली फ्लेज्ड स्मार्टफोन लॉन्च करता है। ये एक ऐसा लॉन्च है जिसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी दुनिया जानती है। ये था आईफोन का लॉन्च। 2010 में एप्पल ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पहला टैबलेट कंप्यूटर आईपैड। – 2009 में जॉब्स ने बताया कि वो हार्मोन इम्बैलेंस से लड़ रहे थे। अप्रैल 2009 में स्टीव ने अपना लिवर ट्रांसप्लांट कराया। 24 अगस्त 2011 को
स्टीव जॉब्स ने रेजिग्नेशन लेटर भेजा और कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब उन्हें ये सीईओ की पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। एप्पल के बोर्ड ने टिम कुक को नया सीईओ बनाया, मगर 5 अक्टूबर 2011 को वो हुआ जो कोई नहीं चाहता था। पैनक्रियाटिक कैंसर को लड़ते हुए स्टीव जॉब्स इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. स्टीव जॉब्स की मृत्यु के 10 साल पूरे होने वाले हैं, मगर आज भी दुनिया में वो अपने इनोवेशन से जिंदा हैं। आज भी वो दुनिया के मोस्ट लव्ड एंटरप्रेन्योर्स माने जाते हैं। आज भी वो फादर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन माने जाते हैं और आज भी वो हमारे दिल में जिंदा हैं। ये थी स्टीव जॉब्स की कहानी। कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस पर्सनालिटी पे चाहिए। वीडियो के कंटेंट पर एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो इतने पावरफुल वीडियोस हाथ से निकल जाएंगे। बेल आइकन नहीं दबाया तो समझ लो कि नए वीडियोस टाइम टू टाइम नहीं देख पाओगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चल सके कि वो जो आईफोन यूज़ करते हैं उसके फाउंडर के पीछे की कहानी क्या है। कमेंट करके बताओ कि स्टीव जॉब्स के बारे में सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग बात कौन सी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू।